नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का न तो सारण में खाता खुला था न सिवान में। सिर्फ गोपालगंज में 2 सीटें मिली थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य सारण प्रमंडल में क्या है, ये सवाल मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से सारण प्रमंडल में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने विद्रोह कर दिया है, वो जनता दल यूनाइटेड के लिए न शुभ है न एनडीए के लिए शुभ है। देखिए, सारण प्रमंडल में जनता दल यूनाइटेड के 3 पूर्व विधायक विद्रोह करने को आमादा है। तीनों के तीनों जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ शंखनाद कर चुके हैं, बगावत की बिगुल फूंक दी है और यही बिगुल एनडीए को डरा रही है। क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को हरी झंडी दी गई है कि आपको यहां से टिकट मिलेगा, हालांकि घोषणा नहीं हुई है, उसके बाद जो खबर सामने आया है उसके बाद नेताओं में ने विद्रोह कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहले जीरादेई के पूर्व विधायक और बरहरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने विद्रोह कर दिया, ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बरहरिया से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अब खबर ये है कि बनियापुर से टिकट कट चुका है पूर्व विधायक धूमल सिंह का, क्योंकि ये सीट एकमा की सीट जो है वो चली गई है लोजपा के खाते में। तो ऐसे में धूमल सिंह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे देंगे, वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि 2000 में कौन सा पार्टी उन्हें टिकट दिया था, निर्दलीय बनियापुर से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, जनता ने उन्हें विधायक बनाया था। 2025 में एकमा में भी वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो एकमा की जनता उन्हें विधायक बनाएगी। अब देखिए, इस ऐलान के बाद पूरा एकमा और सारण जिले में हलचल है। अब आइए गोपालगंज की जिस बैकुंठपुर सीट पर मंजीत सिंह पिछले बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए थे और मिथिलेश तिवारी को हार का सामना करना पड़ा, वही मंजीत सिंह इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे देंगे। अब देखिए, रघुनाथपुर से मनोज सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, एमएलसी रह चुके हैं। मनोज सिंह ने ऐलान कर दिया है, बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। तो यदि 3 विधायक 1 एमएलसी ने यदि 3 जिले में विद्रोह का झंडा उठा लिया तो फिर एनडीए का भविष्य क्या होगा? क्या विद्रोह के आग में एनडीए झुलस जाएगा? क्या जेडीयू का फिर वही हाल होने जा रहा है जो 2020 में होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी सवाल तो रघुनाथपुर में है कि आखिर सिवान जिले की जो सांसद हैं, सिवान की पूर्व सांसद कविता सिंह, वो क्या करेंगी, अजय सिंह क्या करेंगे। अभी विवेक शुक्ला ने भी ऐलान कर दिया है जीरादेई से चुनाव लड़ने का, वो 16 तारीख को नामांकन कर रहे हैं, जदयू के नेता हैं। राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह बीजेपी के नेता हैं, वो भी जीरादेई से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहां क्या होगा? सिवान में कहा जा रहा है कि मंगल पांडे सिवान से चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो ऐसे में ओम प्रकाश यादव की बगावत झेलनी पड़ेगी। ओम प्रकाश यादव यदि चुप हो जाते हैं तो फिर वहां क्या होगा? मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा व्यासदेव प्रसाद के बेटे हैं, चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, कुशवाहा मतों की बात है। तो वहां यदि वो विद्रोह करते हैं तो क्या होगा? क्योंकि स्थानीय स्तर पर जितने भी नेता हैं उनको कोई तरजीह नहीं दी गई है। मंगल पांडे का भी गृह जिला सिवान ही है और सिवान के नेताओं पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद जिस तरह से घमासान मचा है, उनके अपने ही लोग उनको घेर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सिवान की राजनीति में
एनडीए की क्या भूमिका होगी। देखिए, मनोज सिंह ने कह दिया है, हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। तो मनोज सिंह का इशारा किस पर था, यह भी एक बड़ा सवाल है। मनोज सिंह यदि बगावत का झंडा उठाते हैं तो उसका असर क्या होगा सिवान की राजनीति में, यह भी सोचना और समझना है। महाराजगंज की सीट पर यदि आप आएंगे तो महाराजगंज से आशीष रंजन सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चुनाव लड़ना चाहते थे, गांव गांव में घूमते हैं और वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में यदि हर क्षेत्र में एनडीए के नेता अभी विद्रोह पर उतर रहे हैं तो इससे सारण प्रमंडल में एनडीए की स्थिति कितनी मजबूत होगी और कितनी कमजोर होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए, सारण, सिवान और गोपालगंज, इन 3 जिलों में अभी और बड़े नाम हैं जो सामने आएंगे। अभी और बड़े नाम हैं, जब घोषणा होगी टिकटों का, बीजेपी का, जनता दल यूनाइटेड का, तो और कई नाम ऐसे सामने आएंगे जो विद्रोह की का बिगुल फूंक सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। सारण जिले में अभी तो कई सीटें हैं जिस पर जित छिड़ी हुई है और कई सीटें हैं जहां पे अभी माथापच्ची सभी दल कर रहे हैं। देखिए, आज एनडीए का जो है वो घोषणा होना था, सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जानी थी, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया है। तो राज्य स्तर पर तो जो असर है वो तो होना ही था। ये जो सारण प्रमंडल के अंदर जो एनडीए की राजनीति है, क्या ये भी कुछ फंसा हुआ है ताकि ये उसको सुलझाया जाए, उस मामले को ठीक किया जाए, उस मामले को दुरुस्त किया जाए, इस पर क्या बातचीत चल रही है, ये भी अब चर्चा का कारण बना हुआ है। तो देखिए क्या होता है, सारण प्रमंडल की राजनीति में एनडीए की भूमिका क्या होती है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो हमें भी है, क्योंकि हम भी ये सोचना और समझना चाहते हैं कि आखिर एनडीए इस चुनाव को किस रूप में लड़ेगी। तो चलिए अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। नमस्कार।